बजे से 2 बजे के बीच आज ये आतंकी हमला पहलगाम के बाइसरन वादी में हुआ और उस वक्त काफी संख्या में वहां पे पर्यटक मौजूद थे। आपको याद होगा कि 2019 के बाद लगातार पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो ये पहलगाम की बाइसरन वादी जो है काफी मशहूर है और वहां पे ये पर्यटक मौजूद थे जिस समय आतंकवादियों ने इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई है। फिलहाल 3 से 5 जो पर्यटक और लोकल्स भी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं, वो इंजर्ड है। उनको फिलहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम की तरफ पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया है। भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स जो है वो बाइसरन की ओर पहुंच गई हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। इससे पहले जो है ये एक काफी संवेदनशील इलाका माना जाता था, लेकिन 2019 के बाद स्थिति काफी बेहतर हुई थी। लेकिन ये जो वादी है, ये जो बाइसरन वादी है, ये किश्तवाड़ के जो पहाड़ी रेंज है, पहाड़ी सिलसिले हैं, उनके साथ मेल खाता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब जरूर इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये आतंकवादी कहां से आए हैं। और लेकिन ये है कि फिलहाल बाइसरन की इस वादी में उन्होंने आतंकवादियों ने इन पर्यटकों को निशाना बनाया और फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। इस तरह से जो आतंकी हमले होते हैं तो उससे यकीनन कहीं ना कहीं पर प्रभाव जो हो पड़ता जरूर है, लेकिन 2019 के बाद जो सिचुएशन है खासतौर पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का कंट्रोल है सिचुएशन पे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जो आतंकी इकोसिस्टम है उसको नेस्त नाबूद किया है सुरक्षा बलों ने। जो संख्या है आतंकवादियों की वो भी कम हुई है और जिस तरीके से जम्मू के रीजन में हमने देखा सुरक्षा बलों ने एक के बाद दूसरा बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा कठवा जैसे इलाकों में भी सफलता के साथ सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान अंजाम दिए हैं। यकीनन प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा बलों का कंट्रोल जो है वो स्थिति पर बना हुआ है। और इस समय भी अगर हम देखेंगे तो सुरक्षा बल कहीं ना कहीं पर काफी एक्टिव है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पूरे इलाके को उन्होंने घेर रखा है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, काफी पीसफुल एरिया है। फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल होगा क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां की जो टीम्स है वो लगातार वहां पे पहुंच रही है, लेकिन जो लोकल्स है उनसे यकीनन हम बात करेंगे जो वहां पे फेरी लगाते हैं या उनके जो वेंडर्स वहां पे होते हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां पे पर्यटकों के साथ साथ लोकल आबादी भी होती है, लोकल लोग भी होते हैं, जिसकी वजह से ये है कि 5 में से 2 लोकल्स भी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल होगा कि कितने आतंकी थे और जिन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन ये साफ तौर पर जो है वो गोलियां चली है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और अंधाधुंध गोलियां चली है, जिसके कारण ये जो पर्यटक है 3 पर्यटक वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो है खासतौर पर भारतीय सेना के जवान वो वहां पे पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके को घेरे में ले रहे हैं। ये पहलगाम से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर एक वादी है जहां पर गाड़ी नहीं जा पाती है, घोड़े पे बैठ के इस वादी में पहुंचना पड़ता है। बाइसरन वैली काफी मशहूर वादी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो पहलगाम के एरिया है वहां पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जो इंतजामात किए जाने हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। उस वहां पर सुरक्षा बलों की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी उस हिसाब से की जा रही है। फिलहाल इस वक्त सुरक्षा बलों का जो फोकस है वो यही है कि जो स्थिति है उसको कंट्रोल में जल्द से जल्द लिया जाए। जो इंजर्ड है, जो जख्मी हुए हैं अंधाधुंध फायरिंग की वजह से, आतंकवादियों की फायरिंग की वजह से, उनको जल्द से जल्द मेडिकल एड दिया जाए।